औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन लज़ी लम यज़ल क़ाइमन बदाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु वजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं, कोशिश करें सरकार अमीर कायनात की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद नवाज़ आले मोहम्मद खालिक इस पाक ज़िक्र की सदका में आपकी कुर्बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त अज़मत इस्मत के सदका में मालिक आपकी कुर्बानियान के बाद इज़्ज़त सेहत ज़िंदगी में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जितने ज़ादार मरीज़ हैं बिलख़ुसूस हमारे बड़े सरदार साहब मरीज़ हैं, सरदार कौसर खान साहब मरीज़ हैं, सरदार नईम खान साहब और जितने ज़ादार जहाँ जहाँ पर बीमार हैं मेरी मखदूमा शिफाए कामला वाजिबा फरमाए। सरदार अमीर अली खान की मोहब्बत इश्क ज़िक्र के हवाले से मालिक उनकी इज़्ज़त में सेहत में ज़िंदगी में रिज़्क़ में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जितने नौजवान बैठे हो मेरा मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जितने बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा हो मेरा मालिक आपको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। सरदार अज़हर खान साहब को मालिक सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। जितने आज़ादार बेरोज़गार हैं तंगदस्त हैं इस परेशानी के दौर में मालिक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। इस बीमारी से कोरोना वायरस से मेरा मालिक हर आज़ादार की हिफाजत फरमाए। वारिस से ज़माना मेरे मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। जिस जिस घर पर सफ़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम है मालिक उस घर पे रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। इजाज़त चंद लम्हात आपके साथ इबादत बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग खसूसी चुने हुए लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। यकीनन 2 साल की गैर हाज़िरी के बाद आपके चेहरों की ज़ियारत हो रही है तो ज़ाहिर है कुछ बातें हो जानी चाहिए आपके साथ। कुरान मजीद की जो आयत मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ वो आयत आपके बच्चों को याद है, लेकिन 1400 साल हो गए हैं कुरान ज़मीन पे नाजिल हुआ है। अब 1400 साल से ही कुरान तशनगी का जाम लेकर फिर रहा है कि कोई तो ऐसा हो जो मुझे समझे भी सही। सुखी रहे आप, आबाद रहे ये तराई के इलाके के लोग, हमारे सरदार साहब। तो ज़ाहिर है कुरान के एक एक हर्फ पर अगर तवज्जो की जाए तो हिदायत के चश्मे फूटते हैं। कुरान बंदे का कलाम नहीं है जिसे बंदा समझ जाए, कुरान बेज़बान का कलाम है। मेयार है तराई का यार, जिस मेयार पे आप बैठे उसका कलाम है जो ज़बान के बगैर कलाम करता है। और आपकी ज़िंदगी करे, आपके बच्चों को मौला कामयाब करे, ज़ुल्फ़िकार खान को मौला सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। जितने जितने आप आज़ादार नौजवान जहाँ जहाँ से तशरीफ़ फरमा है मालिक मैं अपनी दुआएं भी कर रहा हूँ। तो कुरान चूँकि अमीर कायनात का एक फरमान अज़हर खान साहब मैंने पढ़ा है और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन आपकी तरफ हदिया करूँ। अली फरमाती है मेरा अल्लाह उस वक्त भी बोलता था जब लफ्ज नहीं थे। ये जो हाथ आज बुलंद हो रहे हैं ये मोहताज होने वाले नहीं है। जो हाथ ना उठा सका अल्लाह करे उसकी मजबूरी ना हो। मौला इज्जत है आपको। फरमाया मेरा अल्लाह उस वक्त भी बोलता था। क्या जरूरत है ऐसे मजमे में यूं करने की यूं करने की, जब मजमा इस मेयार पर हो तो फिर बात ही करनी चाहिए। फरमाया मेरा अल्लाह उस वक्त भी बोलता था जब लफ्ज नहीं थे। जो लफ्जों के जरिए बोले वो अल्लाह नहीं होता। अल्फ बे ते से जीम हे फे हरूफ
आयत 28 है, जो इनके जरिए माज़अल्लाह को अल्लाह इनका मोहताज नहीं कि वो नुक्ता होगा तो बोलेगा, लफ्ज़ होगा तो बोलेगा। इसी तरह सुनते रहे तो बहुत बड़े जवाहर आपकी तरफ हदिया किए जाएंगे। और फिर उसी कूफा के मिंबर पर जब अली ने फरमाया मेरा अल्लाह उस वक्त भी बोलता था जब लफ्ज़ नहीं थे, हर्फ नहीं थे, नुक्ते नहीं थे, तो फिर पूछा गया मेरे कायनात से मिंबर की कसम, आज के दिन की कसम, अली के ज़ख्मी पेशानी की कसम, मौला अब्बास के अलम की कसम, इससे बड़ी जो भी कसमें आप कहें मुतमैन जहाँ पे हो जाए जाफर खाने के लिए तैयार है। अल्लाह ने पूरे कुरान में किसी गुनहगार पे लानत नहीं की, सिर्फ झूठे पे लानत की है। जाफर झूठ बोले तो अल्लाह की लानत की जद में खड़ा। इतनी बड़ी बद्दुआ है मैं अपने आप को दे रहा हूँ। तुम भी मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते, जो यूं यूं करके गया वो भी मुजरिम अली का बनता जरूर है। उसने पूछा मेरा मौला अल्लाह जब बोलता था लफ्जों के बगैर बोलता था तो बोलता किसके साथ था? फरमाया हमारे साथ। सरदार साहब मौला आपको जिंदगियां दे। जो हाथ उठा सकते हाथ बुलंद करो। हैदरी सर मेहरबानी। फरमाया हमसे बोलता था। एक बात मुझे 25 साल हो गए शबीर की नौकरी करते हुए, एक बात मैंने आज तक नहीं की मिंबर से, इसलिए नहीं की कि शायद उसका मुझे ही आगे से रिस्पॉन्स ही ना मिले, लेकिन आज खरीदार ऐसे मिल गए हैं तो यहाँ बात यकीनन उसको कर देनी चाहिए। मौला जब लफ्ज नहीं थे तो फिर कैसे किस तरह बोलना जाता है? सरकार फरमाते कभी कभी ऐसा होता है ना कि बंदा तन्हा अकेले बैठा होता है और बोल भी रहा होता है। मौला आपकी जिंदगी करे सरदार साहब। ये जो हाथ पिछले साहबान बैठे हो, हाथ उठाने की किसी को छूट नहीं है क्योंकि हाथ उठाना पड़ेगा। मैं तो छिड़ गया हूँ, इन्होंने मुझे छेड़ दिया जो अगले वाले हैं, क्योंकि आज एलीट क्लास सुन रही है ना सरकार। तो बंदा बोल भी रहा होता है, बातें भी कर रहा होता है, लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं करता। वो कैसे बोल रहा होता है? खुद से बोलता है, खुद ही सुनता है। ये कैमरा लगा हुआ है, इसमें रिकॉर्डिंग होगी, इसके बाद ये कैमरे वाले ये वीडियो नेट पे फेंकेंगे, दुनिया का हर बंदा मुझे देखेगा सुनेगा। तराई वालों मैं जन्नत तक आपका नौकर रहूंगा अगर मेरी इस मेहनत की कीमत दे दी जो मैंने 25 साल किसी को नहीं सुनाई। बस आपकी तरफ हदिया कर रहा हूँ। एक लफ्ज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कायनात छोटी है, लफ्ज वो अमीरुल कायनात का बहुत बड़ा है। मौला फिर वो बोलता है, फरमाया बोलता है, बातें भी कर रहा होता है, खुद बोलता है, खुद सुनता है। फरमाया बस यही समझ लो हम 14 अल्लाह के खुद हैं। मेहरबानी साहब, जो हाथ नहीं उठा सका उसकी मजबूरी होगी। हाथ बुलंद करके हाथ उठे है दुआ नहीं तो खैरात नहीं तो कैसे कैसे लोगों के हाथ बुलंद हो रहे हैं सरदार साहब, जैसे बड़े बड़े लोग खुश हो रहे हैं। तो आखिरी आदमी को सलाम। फरमाया हम ही तो है जो उसका खुद है, लफ्जों के बगैर बोलता था और हम उसकी बोली को समझते थे। मुशरिक है, काफिर है, नुसैरी है, गाली है, मुशरिक है, काफिर है, नुसैरी है, गाली है, सुन सुन के कान पक गए। कोई नया लफ्ज ढूंढ हमें कहने के लिए। और चलो इसी कुफ्र की बात से एक बात याद आ गई, हदिया करूं। हजरत मुख्तार इब्ने उबैद सक़फ़ी, हजरत मुख्तार सक़फ़ी बच्चों को नाम याद, इब्ने ज़ियाद के दरबार में से ही पेश हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इब्ने ज़ियाद ने मिंबर पे बैठकर जनाब मुख्तार को ताना दिया, वो काफिर है, ज़ंदीक है, तो क्या मतलब बेदीन है। जब उसने काफिर कहा ना जनाब मुख्तार को, उसी दरबार में खड़े होकर लबों पे मुस्कुराहट है जनाब मुख्तार को। इब्ने ज़ियाद कहते मैं तुम्हें ताना दे रहा हूं काफिर होने का और तू मुस्कुरा रहा है। हजरत मुख्तार कहते हैं मैं तेरे ताने को ना सुना है ना मुस्कुराया तेरी वजह से। मुझे मौला अपने अमीरुल मोमिनीन का फरमान याद आ गया है और मैं आज खुश हो गया हूँ कि वाकई मैं हलाली मवाली। उसने कहा वो कैसे? कि सरकार मुख्तार कहते हैं मुझे अली मौला ने कहा था जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहें तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। हाथ बुलंद करके हर जवान बोले है हाथ
बुलंद हो रहे हैं, हाथ सैयद शोहदा से खैरात है। जो हाथ नहीं उठा सका मौला उसे भी खैरात है। इश्क़ अली में जब तक ताना न मिले, फिर इसका मतलब है बंदा दोगली पॉलिसी पे है, इधर का भी है उधर का भी है। याद रखना, दुलदुल मैशर खराम तेरे मार में मौला के दुलदुल पर जीन रखी जा चुकी है। सिर्फ किबरिया के बदन ने पांव उठाना है। जुल्फकार नयाम से बहर आने वाली है, फिर पता चलेगा कि कैसा था अली। हुसैन ने लकीर खींची थी करबला के मैदान में, आपके बच्चों को याद है। एक तरफ 9 लाख खड़ा था, हुसैन ने जो लकीर खींची और किबला 12 मुरब्बा मील में खींची। और उमर इब्न साद को हुसैन ने चैलेंज किया था, अगर तेरा कोई सिपाही ये लकीर क्रॉस कर जाए, फिर मैं अली का बेटा क्यों? तो लकीर खींचना दलील बन गया ना शबीर अलैहिस्सलाम का। तो लकीर जो खींची कि या इधर रहना है या इधर रहना है, दोनों तरफ नहीं रह सकते। जो पहुंच गए हो, मैं आपको वाह कह रहा हूं दिल से। जो नहीं पहुंच सके आप कैसे समझो? दो तरफ का हो के नहीं गुजारा हो सकता, एक तरफ का होना पड़ेगा। या उनके साथ हो जा या अली के साथ हो जा। और अली के साथ हो जाएगा तो तुझे मजा आएगा। पता है अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफा तो बिला फजल पढ़ने का जो सबसे छोटा फायदा है वो पता है कौन सा है? कि बंदा हलाली होता है। आपके हाथ बुलंद होते हैं सही, तो मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा। जो दाद ना दे सके जियो। कुरान पढ़ने से अकल पाक होती है, अली वलीउल्लाह पढ़ने से नस्ल पाक होती है। नारा हैदरी। तुम्हारी बात से याद आ गई, कुरान और अली है बराबर, जितना कुरान पाक है उतना अली पाक है। ये भी एक रियायत है कि अली कुरान जितना पाक हो। अली की तहारत बताने पे आए तो बंदे भाग जाए। अली कितना पाक है। अब कुरान कसीदा है अली का। मजबूरी बन गई है सामने वाले बंदों को देख करके मैं भी मेज पे हाथ मार दूं। नहीं, चलो छोटी सी मिसाल तो, मैं किसी के अब्बा का नौकर थोड़ा हूं, नजफ के शाह के नौकर है। हम तो अपने शनाख्ती कार्ड नजफ सेंड कर रहे हैं। जाकिर बेचारों को कौन पूछेगा? बाकी तो हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ निजाम हो जाएगा। ये याद रखना, ला युबस्सहु इल्लल मुतहहरून, कुरान के बारे में शर्त है कि कुरान को बगैर वुजू के, बगैर तहारत के छूना हराम है। क्या बात है सही? सरदार साहब मौलवी की कसम में आपने कमाल कर दिया। जो हैरान बैठे हो थोड़े से और हो जाना। कुरान को बगैर वुजू के छूना हराम है, गुनाह है, बवुजू होकर छूना पड़ेगा। ये अली का कसीदा है, इसका इतना एहतराम है। क्या बात है? एक शादी, दो, ये जो हाथ नहीं उठा सका, अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी जो भी हमारा मेहमान है। कैसे लोग मिल गए मुझे तराई में जिन्होंने तो कमाल कर दिया। कुरान को छूना, थैंक यू, बगैर वुजू के, बगैर तहारत के हराम है, मस नहीं कर सकते। रुक इसलिए रहा हूं कि आप थोड़ा सा और ऊंचा हो तो फिर उड़ जाएंगे, मिलके उड़ेंगे। लेकिन जब अली, नबी, हसनैन, शरीफैन या हमारे 12 मासूम इमामों में से कोई भी बाजार में जाते थे तो लोग आकर मुसाफा करते थे। तो किसी इमाम ने, किसी नबी ने, रसूल ने, हसन हुसैन मौला ने, किसी ने भी नहीं मना किया, न पूछा वो हमसे जो मुसाफा कर रहा है वुजू करके आए। तराई के बच्चे को मेरा सलाम है यार, खुदा की कसम, कितनी मुश्किल बात पे बोला है आपका शहर अमीर अली खान। कोई इमाम तो कह देता ना सरकार कि जा वुजू करके या फिर हमसे मुसाफा कर चुके, मस कर रहा है हमें। जाते जाते गली में जब आप सफर पे जा रहे होते
दफ्तर जा रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं, ऑफिस में जा रहे होते हैं, वैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे होते हैं, तो यार चलो सफर कर रहे हैं तो मौला के आलम को सलाम करते जाएंगे। तो जाकर सलाम करते हो, छूते हो, सजदा दुआ करते हो, किसी ने नहीं पूछा आज तक वुजू करके आए। मौलवी की गुमराही में ना आई, 14 की हिदायत में रही। वो तो तेरा दुश्मन है तो उसे अकीदा छीन रहा है, अकीदा न दी उसको, बस बाकी सब खैर है। तो कुरान के लिए ये सवाल किया था हजरत अल्लामा हैरी अलैहिर्रहमा ने, पुराने आलिम थे, लाहौर में मस्जिद भी है उनके नाम की। अल्लामा इकबाल उन्हीं के साथ मुनाजरा करके फिर उनको भी इल्म पढ़ाया था अल्लामा हैरी ने। उन्होंने अपने जमाने में ये सवाल छोड़ा था, काश आज वो होते, कम से कम आपके इस नौकर को शाबाश जरूर देते। उन्होंने सवाल ये किया था कि कुरान को मस करने के लिए वुजू शर्त है, बस छेड़ किया है जाफर, अब छोड़ना नहीं मुझे, और आले मोहम्मद से मुसाफा करने के लिए कोई शर्त नहीं है। ईसाई भी आकर मिला करते थे। सारे नजरान ने मुबाहला में किया था तो ये 7 दिन रसूल के साथ बैठे रहे, मुसाफे किए, सलाम किए, पहले 7 दिन मुनाजरा हुआ था। रसूल ने आयतें पढ़ी थी कि अल्लाह का बेटा नहीं है ईसा, किसी ईसाई ने नहीं माना। 7वें दिन के बाद अल्लाह ने रसूल से कहा, अगर ये सामित को नहीं मान रहे नातिक ले आ। थक गए हो तो फिर बस करते हैं सरकार, वरना आपकी खामोशी मुझे परेशान कर देगी। दाद ना भी दो, सिर्फ मुस्कुराते रहो, चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी जरूरी है। तफसीर नूर सकलैन में आपके 5वें मौला फरमाते, जो बंदा हमारे दादे अली के फजाइल सुने, दाद न दे, वाह वाह न करे, हाथ न उठाए, कुछ भी न करे, सिर्फ अली का नाम सुन के मुस्कुरा पड़े, 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। जाने क्या है अली, जय अल्लाह जाने क्या है अली। मुस्कुरा भी पड़ोगे तो जाफर उसे कबूल करेगा। तो उन्होंने यह सवाल किया था कि माज़अल्लाह, क्या कुरान ज्यादा पाक है अली से, उसे छूने के लिए वजू की जरूरत है, अली से मुसाफा करने के लिए कोई जरूरत नहीं? यह सवाल किया था अल्लामा हैरी ने। मौला मदद करें, मैं सरदारों के सहारे पर खड़ा हूं कि ये बात वसूल फरमा लें। ये ऐसे है कि घड़ा भरा हो, मटका दिल्ला पानी का, उसमें एक कतरा निजासत का गिर जाए। 73 फिरके के मुफ्ती कहते हैं कि घड़े का घड़ा नजस। मैं पढ़ते हुए मुझे 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से मुझे आप पर समाज पर यकीन था तो यूं मैं छेड़ा हूं, अब फिर तनहा न छोड़ना। घड़े का घड़ा नजस, ना उससे पी सकते हैं, ना वुजू हो सकता है, ना गुस्ल हो सकता है, ना वो पाक कर सकते हैं। एक कतरा गिरा है, सारे घड़े को नजस कर दिया। समंदर बह रहा है, उसमें ट्राले बहा दो निजासत के। अब सारे मुफ्ती सरदार साहिबान कहते हैं कि वो समंदर का समंदर पाक है, उसकी तहारत को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे जितने भी निजासत के ट्राले बहा दो। इधर वाले यूं करने से अली समझ नहीं आता, थोड़ा सा दिल की खिड़की खोल, जाफर तेरे दिल में आए, उसे टकराए, फिर लफ्ज लिखे तेरे जिगर के अंदर। मुझे काफिर जमाना कहे, मुशरिक कहे, गाली कहे, नुशैरी कहे, हम इश्क़ अली में तकड़े खड़े हुए हैं और मौला हमें अपनी मोहब्बत और मवद्दत पर हमेशा कायम और दायम रखे। पूरा पिंडाल भी अमीर अली खान आपका उठ के जाफर को दाद दे तो दाद का मूल्य नहीं पूरा हो सकता है। मैं यहाँ से लेकर अपने घर तक अपने आप को हवा कहता जाऊंगा, घड़े में एक कतरा निजासत का गिरे तो घड़े का घड़ा नजस है, दिल्ले का दिल्ला नजस है। समंदर में ट्रक निजासत के बहा दो, समंदर की तहारत में फर्क ही नहीं आता है। बस मौलाना समझ ले, कुरान अली के सामने घड़े जितना है। हाथ नहीं उठा सका, उसकी क्या मजबूरी होगी? बोला बोला ज़मीला लिखल खाते मुझे सलाम करो हर हलाली में, नौकर हो गया, सर 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 सर।
थोड़े थोड़े मुस्कुराते रहो यार, पिछले बेसाल मेहरबानी आप सरकार सदा सुखी रहो भाईजान, थैंक यू। अल्लाह अकबर, कहां पे खड़ा है अली? फरमाया हमारा अल्लाह उस वक्त बोलता था जब लफ्ज न थे, आवाज आती थी मूसा को है। मालिक लफ्ज भेजता है कि फरिश्ते भेज जो इनके साथ मिलकर मेरा हौसला बढ़ा दे। हो सकता है मैं इन तक ना पहुंचा सकूं, ये मुझ तक ना पहुंच सके। कहां पे खड़ा है अली? अल्लाह की तरफ से आवाज आती थी मूसा को, फुला नबी को, फुला को, फुला को। यार हद हो गई है, खुदा तक आवाज का तसव्वुर कैसे? अगर आवाज आएगी तो फिर तसव्वुर में आएगा कि उसकी ऐसी आवाज है। जो तसव्वुर में आए वो अल्लाह नहीं होता। तो जो बंदा चावल खाता है वो अली को भी सलाम करेगा। तसव्वुरात में जो आए वो अल्लाह नहीं होता। जो कैफियत में आए वो अल्लाह नहीं होता। जो मुरक्कबात हो, मैं समझाता हूं आपको। कैफियत क्या है? खुश होना कैफियत है, गम ज़दा होना कैफियत है, नाराज होना, गुस्से में आना कैफियत है। अल्लाह इन कैफियत से पाक है। अब जो बंदा, मैं माफी मांग रहा हूं, जिस बंदे ने तरक्की ही नहीं की अकीदे में, उसके लिए तो ज़ाहिर है परेशानी होगी। जो अब खड़ा ही यहीं तक है मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, अगला आया ही नहीं है, उसको मैं कैसे समझा सकता हूँ? दुनिया खत्म होने वाली है, जमाना एंड तक पहुंच गया है। खुदा का वास्ता अली की मार्फत हासिल कर लो, बच जाओगे। मेरा फायदा नहीं, जनाब का फायदा। आर्मी की तलवार से बच जाओगे, अल्लाह के गजब से बच जाओगे। कैफियत से अल्लाह पाक है। खुश होना कैफियत है, नाराज होना कैफियत है। तो अल्लाह में ये कैफियत नहीं है। जो खुदा में कैफियत माने वो मुशरिक है। तो फिर अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है, अल्लाह यहूदियों पे गजबनाक हो गया, यानी नाराज हो गया। तो ये नाराज होना कैफियत है। अल्लाह मोमिनीन पे खुश हो गया, खुश होना कैफियत है। तो वो कैफियत से पाक है। फिर ये कुरान क्या कह रहा है? जब आपके छठे मौला से पूछा कि अल्लाह गजबनाक भी होता है, अल्लाह राजी भी होता है, अल्लाह नाराज भी होता है, अल्लाह जलाल में भी आता है, अल्लाह गुनहगार और यहूदियों पर गजबनाक होकर जहन्नम में फेंकेगा, वो कैफियत से पाक है। तो हम कैसे माने कि वो खुश हो गया? फरमाया बस हम 14 को देखते जाओ, हम खुश हैं तो अल्लाह खुश। ये जो हाथ उठ रहे हैं ये नजफ के शाह से खैरात ले रहे हैं। किसी पे गजबनाक है तो समझो खुदा गजबनाक है। हाथ बुलंद कर लेना जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग नाम है। फरमाया हमें देखा करो। देखो देखो देखो, फिर करीब आता हूं मैं आपको। अल्लाह में कैफियत नहीं है। अल्लाह में ये पानी, हवा, मिट्टी, आग, ये अनासर से इंसान बना है, ये खुदा में नहीं है। जो खुदा में अनासर माने वो मुशरिक है। जब उसमें अंसारी नहीं है, ये आग गुस्सा दिलाती है। हर इंसान में गुस्सा, उसमें आग जो है। तो कितने बड़े बड़े शाह साहब, ये अज़ादार, हलाली मवाली बैठे हो, कैसी मुश्किल बात सुन रहे हैं। मैं कसम से आपको सलाम कर रहा हूँ। और कब्र तक नौकरी करता जाऊँ। कब्र में जाना है, मुलाकात अली से होनी है। मैं आपकी गवाही दूंगा। मौला 19 रमजान को अमीर अली खान के ज़ेर एहतमाम मजलिस हुई थी, उन्होंने कमाल कर दिया था। मौला की मिंबर पे बात आया। कैफियत से अल्लाह पाक है। अल्लाह में मुरक्कबात, यानी ये आग, मिट्टी, हवा, पानी नहीं, मुझ में है। इसलिए अल्लाह ने मुझे बदला लेने की इजाजत दी है। तेरा नाक काटा है, तू काट ले। तेरा आंख निकाली है, तू निकाल ले। तेरा बंदा मारा है, तू भी मार दे। अल्लाह ने मुझे इजाजत दी है बदला लेने की, क्योंकि खुदा को पता था इसमें आग है, इसलिए इसको गुस्सा आएगा। एक सवाल, सिर्फ सवाल ही समझ गए ना आप
तो फिर पता नहीं अर्श से ऊपर चले जाएंगे। मौला की मिंबर की कसम, ना समझा सका तो फिर मुझे माफी दे देना। मुझे आज तक समझ नहीं आई, अल्लाह कैफियत से पाक है, उसमें आग वाला अंसारी नहीं। वो जहन्नम क्यों फेंक रहा है? जहन्नम में फेंकना गजब है उसका, बदला ले रहा है हमारे गुनाहों का। तूने गुनाह किया तुझे जहन्नम फेंकूंगा, तूने ये किया तुझे जहन्नम फेंकूंगा। तो जहन्नम में फेंकना बदला ही है ना। जब उसमें कैफियत ही नहीं तो बदला क्यों लेता है? अगले जुमले को समझेंगे शिया नहीं तो कौन समझेगा? अल्लाह अल्लाह जाने जहन्नम में क्यों फेंक रहा है और अली कातिल को शरबत क्यों पिला रहा है। अगर मेयार पे बुलंद हो जाओ तो फिर जाफर का दिल कर जाएगा, जाफर का दिल चल जाएगा। इसलिए वो शरबत पिला रहा है, वो जहन्नम में फेंक रहा है, क्योंकि उसूल काफी आपके मजहब शिया का एक सतून का नाम है जिस पर मजहब शिया की छत खड़ी हुई है। उसी उसूल काफी में आपके छठे मौला का फरमान है। सरकार फरमाते हैं, सरकार का फरमान है क्या? सरकार फरमाते हैं नहनु, हम 14 के 14 अल्लाह के साथ हमारा कुछ ऐसा ताल्लुक है क्या? नहनो होवा होवा नहनो, नहनो नहनो होवा होवा। फरमाए कभी वो हम हो जाता है। इधर वाले थक गए, चूंकि बड़े लोग बैठे हैं ना सरकार, बड़े लोग कहाँ दाद देते हैं। जो अली वाले बैठे हो चलो सारे खुश होते हैं। फरमाए कभी हम वो हो जाते हैं। इस्तिखारा करके दाद नहीं देनी। अली का ताल्लुक इस्तिखारे से नहीं, खून से। अली वलीउल्लाह किताब का मसला नहीं, खून का मसला है। शिया होकर भी अली को बंदा छोड़ दे, इससे बेहतर है शिया ही ना होता। किसी से शिकवा थोड़ा है, ना ही हो तो अच्छी बात है। अगर अली के दरवाजे पे आना है तो फिर अली है ऐसा। फरमाए कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाते हैं। हम हैं, वो है। सर बड़ी मेहरबानी बादशाह। कुछ बंदे ऐसे हैं सरदार अजहर खान जी जिन पर मुझे यकीन है बाकियों के लिए दुआ करते हैं कि वो जुमले की कीमत दे देंगे। और इंशाअल्लाह जो 19 रमजान है दुआ रद्द नहीं करेगा मेरा मालिक। आपके लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि हर बंदे को मौला हिदायत का दरवाजा दिखाए और अता करे, क्योंकि मेरा काम है लफ्ज पहुँचाना। हिदायत मैं नहीं बांटता, वो नजफ वाला देता है, जिसे दे जिसे ना दे। तो मैं कभी हम वो हो जाते हैं और वो हम हो जाता है। हम हैं, वो है। कितने ताहिर और पाक हैं मेरे 14 सरदार, जो उसके साथ हम होकर भी वो नहीं होते। मौला से आदेश है आपको, ये जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह के शिया ना होना, जिसका फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोले हैदरी। कितने इश्क है जो बरस रहा है आज के दिन इन बच्चों पर, जवानों पर। बुजुर्ग खुश हो रहे हैं, मुझे तो आज बुजुर्ग जवान लग रहे हैं, क्योंकि अली का फरमान है मेरा मानने वाला बुजुर्ग हो सकता है, बूढ़ा नहीं। इसलिए कि बुढ़ापा जिल्लत है, बुजुर्ग की शान है। कभी हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है। इसी पे चलते रहे। अभी भी कहो तो मैं ट्रैक चेंज कर सकता हूँ, मगर आगे फिर गुंजाइश नहीं बचेगी मेरे पास, क्योंकि फिर दाखिल हो जाएंगे। चलते चले ना, इधर वाले आप साहब सही, आप चलते चले ना। पर मैं कभी हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है। ये किसी को भी नहीं पता, ना किसी किताब में है, नहीं पता कि वो ये कब होता है। क्या खरीदार लोग मिल गए मौला के साथ, कैसे कैसे हाथ बुलंद हो रहे हैं, कैसे कैसे रूहानियत और नूरानियत बरस रही है। ये एक लफ्ज की कीमत तराई दे रहा है मुझे। ये किसी को भी नहीं खबर कि वो ये कब होता है, ये वो कब होते हैं, जी नहीं पता। लेकिन ये है सही, वो खुद सादिक फरमा रहे हैं कभी हम वो हो जाते हैं। ये तो समझ में आता है ना कि छोटा सिपाही तरक्की करे तो वो आईजी हो सकता है। आईजी की तो ख्वाहिश नहीं लगे मैं कभी सिपाही हो जाऊं। अगर
तराई में ये बात नहीं समझी जाएगी तो फिर कहाँ समझी जाएगी? यानी अगर बंदा तनज़्ज़ुली से तरक्की करे तो बुलंदी हो सकती है। इनका वो हो जाना तो समझ में आता है। क्या हो गया इमरान, मुझे पता नहीं। आज तराई किसने हलचल मचा दी है जाफर के अंदर। वाह वाह वाह, उसका ये होना। तो आज 19 रमजान जिसे याद आए, जो ज़रब पे सिर्फ रोता है ठीक है, लेकिन ज़रब के अंदर जो असरार छुपे हुए हैं वो भी समझ। आज पता चला है आज के ये वो क्यों होते हैं, वो ये क्यों होता है। कीमत मिल गई तो स्टाम्प पर लिख दूंगा, तराई का बच्चा भी फोन करे तो जाफर भाग के आ जाएगा। कीमत न मिली तो घर है मेरा, आऊंगा, खाना खाऊंगा, मजलिस सुनूंगा, पढ़ेगा वही जिसे जनाब पसंद करेंगे। कीमत मिल गई तो फिर तो नौकर हूं ना मैं आपका। आज पता चला है जब वो ये होता है तो जहन्नम में फेंकता है, जब ये वो होता है तो फिर शरबत पिलाता है। ये जो हाथ उठे हैं ये छोटे लोगों के नहीं है, बड़े बड़े लोग खुश हो रहे हैं। हाथ उठे हैं, देख तो सही, दुआ कर लेते। सही आपका, ये जो हाथ जवान खुश हो रहे हैं, मौला आपको कामयाबी दे, अंदर वाले पैर वाले। कभी ये वो तूने क्या अली को मौलवी समझा है? एक मदरसा था अली का, तो एक मस्जिद थी, उधर बच्चे पढ़ाता था, जहाँ नमाज पढ़ाता था। अली कहाँ पे खड़ा? अल्लाह नहीं है अली। अली को अल्लाह मान, जिसने अली को अल्लाह माने उसने कौन सा तीर चला लिया? जाहिल है, बेवकूफ है। लुत्फ इसी में है कि अली अल्लाह ना हो। पांच बंदे सरदार अजहर खान की चुन के मुझे दे दो जो मुसलसल बोले, बैठे सारे रहे। अब नहीं छोड़ना मुझे, अब मैं उस जगह में चला गया हूं अंदर कि मेरी वापसी नहीं है। कुफ्र और ईमान की सरहद पे खड़ा हूं, इधर गिरूं तो काफिर मरूं, सीधा चलूं तो फिर ईमान बचता है। खुदा का वास्ता आप जाफर के साथ दो नंबरी नहीं करनी कि मुझे छोड़ दो और मैं पता नहीं कहां चला जाऊं। बिल्कुल मुझे 5 बंदे चाहिए, बाकी दुआ में सबके लिए करूंगा। कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है। जलने वाले का मुंह काला। बंदा मोटरसाइकिल सीधी ले लो तो उसमें भी लिखवा देता है जलने वाले का मुंह काला। हम अली को मानते हैं। ये मालना 100/100 है, इधर वाले भी सरदार साहब जी आपका माल है। कभी हम वो हो जाते हैं। अभी मुंह देखूंगा कौन जला, किसके चेहरे पे बहार आई, किस रुखसार पर जन्नत है, तो जहन्नम में जा रहा है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, जुमला है जो हकीकत है। पर मैं कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम। ये किसी को नहीं पता कि वो कब होता है, ये कब वो होते हैं। जो जो करे मैं कहो मैं करूं, ताकि हो सके तू कहे कि यूं नहीं किया तो मैं दाद क्यों दूं, लेकिन यूं सब कुछ कर दिया। अभी मजलिस खत्म होगी, मगरिब की अजान होगी, अफ्तारी भी करोगे और अल्लाह को सजदा भी करोगे, बस बात ही खत्म हो गया। यूं मैंने पहले कर लिया। हो सकता है जब हम अल्लाह को मगरिब का सजदा कर रहे हो सकता है उस वक्त वो ये हो। अब पता चला है कि मैं तराई में आया हूं साईं। अब पता चला है कि अंदर बैठे हैं वो लोग जिनके अंदर अली है। क्यों? अतबलंकार के हलाली मिल के है का कलेजा नहीं अली को माने।
उस वक्त वो ये हो ये वो हो, फिर हम क्या करेंगे? तू तो फिर भी हमें फेसबुक पे काफिर ही कहेगा। हिदायत जो नहीं मिलेगी, छानना जो लग गया है, चुने हुए बचेंगे, अक्सरियत से ज्यादा गुमराह हो जाएगी। हाँ, छोड़ देंगे अली, भाग जाएंगे लोग। रसूल की हदीस है कि तुम अगर देख लो अपनी आंखों के साथ कि पूरी दुनिया पूरी कायनात एक रास्ते पे जा रही है और अकेला अली एक रास्ते पे जा रहा है, फरमाया अली के पीछे जाना, वो तुम्हें भटकने नहीं देगा, वो तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा। और मेरे सामने सारे हलाली मवाली तशरीफ फरमा, हर चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह बहार रहे। कोई ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा अभी मजमे में जिसने यूं किया हो। सलाम है आपके इलाके को, इस सरदारों को, इस तरबियत को, इस आज़ादारी बहुत बड़ी तरबियत है। तराई मरकज है आज़ादारी का, जहाँ पर ज़ाकिरीन, उलमा, वैज़ीन, खुतबा, नए पुराने सारे पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तरबियत है इन सरदारों की मौला जिंदगी को। फरमाया कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम। एक और बात पढ़ो, जब नजफ जाते हैं ना, जिसको पता है वो पढ़ता है, जिसको नहीं पता उसे माफी है। बाकी जो पढ़ा लिखे मौलवी साहबान जाते हैं वो ज़ियारत मुतलका अमीरुल मोमिनीन पढ़ के आते हैं। ये यूं ज़ियारत उनके हाथों में होती है। बड़े बड़े मंजर देखे नजफ जाके, बड़े बड़ों को यूं देखा अली के सामने, तो जमाने के फन्ने खान थे वो अली के सामने यूं कांप रहे थे। पता नहीं क्या जलाल है मेरे मुर्शिद अली के जरिए। जीते रहो आप यार, जो मुसलसल बोल रहे हैं। मैंने 5 बंदे मांगे थे, ये तो ढेर सारे मुझे मौला ने दे दिए। बड़े बड़े लोग देखे सारे अली के मौला के अलम की कसम। अभी चलो मैं नेट पे निकालोगे तो ज़ियारत मुतलका अमीरुल मोमिनीन निकल आएगी। अब तो कोई ऐसी चीज नहीं जो छुपी हुई हो। दुनिया एक बस्ती बनी हुई है, एक विलेज है, हर चीज हर राब्ते में है। ज़ियारत मुतलका का जुमला क्या है? थक गए हो? जिसे रोजा है उसे तो माफी है, चलो थोड़ी दाद दे। जिसे रोजा नहीं है तो वो दाद जरूर दे, जो कि 2 गुनाह ना कर। रोजा भी ना रखे और अली के फजाइल में भी ना बोले। जुमला इतना बड़ा है सरदार साहब के, मेरी पूरे 25 मिनट की नौकरी एक तरफ और ये लफ्ज एक तरफ। 25 से भी ज्यादा हो गया, मैं आपको याद दे रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, क्योंकि आपकी मोहब्बत में मैं टाइम खुद कम कर रहा हूँ। मेरा दिल कहता है और ज्यादा कर लूँ। खरीदार जो मिल गए, फिर जब खरीदार मिल जाए तो वो दुकानदार बेवकूफ होता है, तो शटर फेंक दे। मोहल्ला की कसम, मिले ऐसे लोग हैं और रूहानियत ही ऐसी है। 19 रमजान की मजलिस में सुभान अल्लाह, ये हाथ बांध खड़ा, इसी लफ्ज को समझना। फिर कहां तक भी भागोगे अली के पीछे? कितना भी मान लेगा बंदा अली को, अली उससे आगे है, उससे आगे है, उससे आगे है, उससे आगे है। और ये जो फकीर बन जाते हैं, तराई में भी फकर की एक धरती है। ये जो फकीर बन जाता है तो वो बेटे भी दे रहा होता है, रिस्क भी दे रहा होता है, शिफा भी दे रहा होता है। क्या मतलब है? उसने पहले अली को राज़िक माना। जिंदगी हो अमीर अली खान आपकी, जुल्फकार अली खान जी, नईम खान जी, ये जो खुश बैठे हो जवान, आपको भी सलामत में दुआएं दे रहा हूं। फिर अली उसको उसी जगह पर बिठा देता है, खुद आगे। ज़ियारत मुतलका अमीरुल मोमिनीन का जुमला है। परेशान जो बैठा है वो परेशानी दूर कर, मुस्कुराओ। मुस्कुराते हुए चेहरे से अली बयान होता है, मुंह सुजाए हुए से नहीं होता अली बयान। हो ही नहीं सकता है। अब बड़ा अजीब सा दौर आ गया, इतनी सस्ता नहीं है अली कि हर बंदे को दिया जाए, लेने वाले को दिया जाता है। अली बहुत बड़ी अमानत है, उसको दी जाती है जो मांगे। इतना महंगा है अली, बताऊं कितना महंगा है कि जब तक को रब यादखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीर, अल्लाह ने अपने महबूब से कहा है मांग तो तुझे अली तू। सरदार साहब देखिए तो सही कैसे बहार आ गई। अल्लाह ने आपको अली दिया है, जो खुश बैठे हो हाथ बुलंद कर लो, जवान है क्या है ज़ियारत
जाफर, खरीदार ढूंढ रहा हूं, है सारे, फिर सारों में ढूंढना पड़ता है। जब आप डायमंड मार्केट में जाएंगे ना हीरा खरीदने, वहां रश नहीं होता, हर बंदा थोड़ा जाएगा हीरा खरीदने। आप हीरा क्या है अली के सामने, आप खुदा की जिन्स के खरीदार बने हुए हैं। छोटी बात नहीं है अली को मानना। मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत की कसम, अली की जख्मी पेशानी की कसम, अब्बास के कटे हुए बाजों की कसम, सैयदा आलिया की चादर की कसम, इतनी कसमें जाफर खा रहा है। मैंने अपनी आंखों से ना पढ़ा हो तो हुसैन की माँ मुझे अभी अंधा कर दे, अगर तू ना बोले तो तू जाने और बतूल जाने। मुझे अली की इज्जत कसम है, पता नहीं किस मकाम पे अली का शिया है कि जब कयामत का दिन आएगा लोग कब्रों से उठकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे ना, मौला की कसम खाई है, बड़े बड़े बंदे पैदल चल के जाएंगे, अली वाले सवार होके जाएंगे। जिसका फेफड़ा ठीक है हाथ ऊंचा करे, है अली। सही मेहरबानी, सर मेहरबानी, नौकर हो गया। ये जो कैमरे के पीछे बैठे हो यूं करके मुस्कुराओ, दाद ना जो खिलो बैठे। सुभान अल्लाह। ज़ियारत मुतलक अमीरुल मोमिनीन सुनाओ जी, मिलेगी कीमत है ग्रंथी इधर वाले आप जी। नजफ अली की जमी के सामने खड़े होकर जिसको ज़बानी याद है वो ज़बानी पढ़ता है, जो किताब से देख के पढ़ सकते हैं। एक हाथ में किताब पकड़ी होती है, उंगली अली की जरी की तरफ करके कहता क्या है बंदा अली से, काफिर हमें कहते हो, हर बंदा अली से कहता है अस्सलामु अलैका या ज़िल्लुल्लाहि अलल आलमीन, पूरी कायनात पे अल्लाह का साया अली। मेहनत देख और तेरे हाथ ना उठे तो जाफर तुम्हें फिर भी दुआ देगा सरकार। ज़ेब भाई मौला की कसम, हाथ बुलंद करना भाई, है अली। कायनात पे अक्स खुदा, शहनशाह हुआ करते थे ना, नौजवान में तशरीफ फरमा हो, मुगलिया खानदान वाले जो शहनशाह, उन्हें कहते थे जिल्ले इलाही, बादशाह का नाम नहीं लेते थे, जिल्ले इलाही कहकर सलाम करते थे। क्या मतलब, अल्लाह का साया। तू अपने बद किरदार गुनहगार बादशाहों को अल्लाह का साया कहे तो ठीक है, मैं अली को कहूं तो मुशरिक है। जाफर दिल से कह रहा है वाह वाह। ऐ कायनात पे अल्लाह का साया अली, तुझ पर सलाम। और सुन्नी आलिम दीन ने जुमला लिखा है, सही शिया नहीं सुन्नी, और मैं हैरान हूं कि जुमला लिखकर शिया क्यों नहीं हुआ। इस बात में भी हैरानी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी फजीलत का जुमला भी लिखा और फिर भी चलो सुन्नी आलिम दीन ने लिखा है कि यही वजह है कि अली और नबी दोनों का साया नहीं था, जिस्म था साया नहीं था, इसलिए कि जो साया होता है ना उसका साया नहीं होता। थक ना जाना, गाजी का वास्ता है आपको सिद्ध वालों, साया का साया ज़ुल्फ़कार लिखा नहीं होता, इसलिए इन दोनों का जिस्म है, मौलाना साया नहीं है, क्योंकि ये खुद अल्लाह का साया है कायनात का। अक्स तौहीद है अली। अली जल्दी भेज अपने बेटे को, क्योंकि जमीन वाले अब अली बर्दाश्त नहीं करते, ताकि वो आए जुल्फ़कार नियाम से बाहर हो, फिर अली के फज़ाइल पढ़े जाए, फिर पता चले जमाने को कि अली है क्या। बाहर गया आप सारे हलाली बवाली तशरीफ फरमाए, सदा सुखी रहो। अली अल्लाह का साया है, अक्स है। मैं बताता हूँ, मैं खड़ा हूँ, यहाँ शीशा हो बड़ा, कद्दे आदम आईने होते हैं घरों में लगे हुए, तो ये मैं खड़ा हूँ, जो शीशे में है वो अक्स है।
मजलिस में बंदा सफ़र करके आ भी जाए ना, तो उसमें थोड़ी सी तलब भी होनी चाहिए, लेने वाली भी। 2-4 बंदे हैं जिनमें तलब भी नजर नहीं है अभी तक, सारा पिंडाल वाह वाह कर रहा है, वो अभी तक यूं है। बार क्या मौला उनको भी तौफीक देगा। वो अक्स है, एक एक बात की कीमत मिले, एक एक लफ्ज़ की कीमत मिले, क्योंकि वो ज़माने नहीं है कि बंदा जोर लगाता रहे तो वो यूँ होता, ये हुआ था, खैबर तो वो ऊपर उड़ा दिया। खैबर उड़ा देना अली की शान थोड़ी है। अली क्या है हमें क्या खबर, हमें क्या पता अली क्या है, बस अली अली है। भाई क्या बात है, मौला की कसम ने कमाल कर दिया इतना ही। मेरे सामने वाले दोस्तों की बज़्म से भी नारे की सदा आ गई, सारे मिल गए। शीशे में अक्सर ये हकीकत है, ये जिस्म मेरा जाफर हकीकत है, जो आईने में है शीशे में वो अक्सर। एक सवाल का जवाब मुझे आप समझा दें, आप बड़े में छोटा, कि मेरा मुंह उस तरफ है, अक्स का इस तरफ है। देखे तो सही कितनी कीमती बात इन लोगों ने खरीदी है। मैंने यूं किया, अक्स ने भी यूं किया। मैंने इधर देखा, अक्स भी इधर देख रहा है। मैं इधर देखा, अक्स इधर देख रहा है। ये बच्चे ने शरारत की, मैंने इसे डांटा, अक्स भी डांट रहा है। हमारे बड़े बैठे हैं सरदार अजहर खान साहब, इन्होंने मुझे दाद दी, मैंने हाथ बांध लिए, अक्स ने भी बांधे हुए। आज की मजलिस नहीं, अशरा हो रहा है कसम से, अगर तोलोगे तो जो मैं कर रहा हूं वही अक्स कर रहा है, और ये नहीं कि मेरे बाद कर रहा है। और ये लखनऊ है, तक तो नहीं गए, देख लेना। जो मैं कर रहा हूं, मैंने यूं टाइम देखा, अक्स भी देख रहे हैं। जुमला कहना है, अगर आपकी कीमत मिल गई तो फिर जितनी देर कहोगे पढ़ता रहूंगा, कीमत ना मिली तो फिर समेट लेते हैं, वक्त तो वही लोग समेट गया। जो मैं कर रहा हूं वही अक्स साथ साथ कर रहा है, ये नहीं कि मेरे बात कर रहा है, कि मैं यूं किया तो अक्स एक लम्हे के बाद यूं करे, नहीं, साथ वो अक्स है, ये हकीकत है, तो है मेरा अक्स। मैं इधर खड़ा हूं, एक बंदा आकर मेरे अक्स को कुछ कहना शुरू कर दे, छोड़ दूंगा उसे। जो पहुंच गए हो तुम्हें गाजी का वास्ता ऊंचा बोलो, जो नहीं पहुंचे हो तुम्हें भी गाजी का वास्ता चुप करके बैठे रहो। जाफर आपसे राजी खड़ा है, इतना राजी खड़ा है सरदार साहब, तराई से इतना राजी खड़ा है कि ओ नस्लों को आपके को सलाम करता जाऊंगा। वो मेरे अक्स को बुरा भला कहे। मसलन मैं एक आयत पढ़ देता हूँ, सूरत अनफाल की आयत है। मक्के में सरकार मुस्तफ़ा बैठे थे, जितना कुरान नाजिल हो चुका था मेहरबानी, उसी की तिलावत कर रहे थे सरकार काबे के करीब बैठकर। 3 बंदे करीब से गुजरे सरकार के, वो 3 रुके। जो उन्होंने रसूल से कहा, जो रसूल ने अल्लाह से कहा, जो अल्लाह ने मोहम्मद को जवाब दिया, एक ही आयत में है सब कुछ। उन्होंने कहा अब्दुल्ला का यतीम क्या पढ़ रहा है? बेवकूफो, मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, मुसलमान ठेकेदार दीन के। ये तो काफिर भी मान गए थे कि मोहम्मद को लिखना पढ़ना आता है। जो पहुंच गए हो सदा सुखी रहो। अब्दुल्ला के बेटे क्या पढ़ रहा है? फरमाया कुरान। किसने भेजा? फरमाया मेरे अल्लाह ने। अब आयत पढ़ने लगा, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक्कु मिन इंदिका फ़अम्तर अलैना हिजारतम मिनस समाए। जो पहुंच जाएगा उसे मैं दाद दूंगा। उन 3 बंदों ने रसूल से कहा अगर ये कुरान हक भी है और अल्लाह की तरफ से भी है, हम नहीं मानते, कहे अपने खुदा से हम पर पत्थर का अज़ाब भेजे। ये होती है वो तवज्जो जो से जाफर ढूंढता यहां तक आ गया। कहे अपने खुदा से हम पर पत्थर का अज़ाब भेजे। रसूल ने भी हाथ उठाए,
परवरदिगार ये तेरे कुरान का इनकार कर रहे हैं और अपनी जबान से अजाब मांग रहे हैं पत्थर का, तो भेज। अल्लाह ने कहा हबीब कैसे भेजूं, अंत फीहिम, इनमें तू जो बैठा है। जो पहुंच जाएंगे उन्हें मैं कब्र तक वाहवा करता जाऊंगा, ये वादा है मेरा मिंबर पर। जन्नत के दरवाजे तक आपको मैं वाहवा करूंगा, इकट्ठे होंगे कयामत के दिन अली की महफिल में, वहीं तक आपको सलाम करूंगा जो पहुंच जाएंगे। पढ़ कुरान रहे, इनकार किया कुरान का और काम पे पत्थर का अज़ाब भेजा, लगा तो नहीं भेजता क्योंकि हबीब तू जो बैठे ठीक हो गया। यही मुस्तफा किसी का हाथ दिखा के यार फेफड़ा इस्तेमाल करो, थको नहीं गाजी का मसला। मैं आपको बहुत बड़ा अकीदे वाला समझ के ये बात शुरू कर रहा हूं। जीवो पे हाथ उठे है किसी का हाथ दिखाकर, यही मेरे सरदार मुस्तफा वापस मदीने आए। हारिस बिन नौमान फहमी पेशवा, इसने भी वही लफ्ज कहे जो मक्के में अबू जहल ने कहे थे। ये उन लोग का पट्टा कि मक्के मदीने का कोई चौधरी सरदार नहीं था, बेहया को पता था क्योंकि जहां मोहम्मद होता है वहां अजाब तो आता नहीं। अजाब तो आएगा नहीं, चलो मेरी मुफ्त की चुदराहट और सरदारी तो बनती है। इसने भी कहा अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम, ऐ महबूब खुदा अगर अली की विलायत हक भी है, अल्लाह की जानिब से भी है, मैं नहीं मानता अली को, क्या अपने खुदा से मुझ पे पत्थर का अजाब भेजे। मोहम्मद ने कहा भी नहीं, कहने से पहले ठक से पत्थर गिरा, इसके मगज में लगा, ऊंटनी के शिकम से निकल गया। शहर में ये वीडियो कैमरे के सामने हाथ बांध के खड़ा है, ये कैमरा मिट भी सकता है, सीटी टूट भी सकती है, खत्म भी हो सकती है, लेकिन मेरा बारवा कायम मौला देख रहा है। उसकी आंखों में जो मेरी तस्वीर बनेगी हाथ बांधने वाली, वो कयामत तक मेरा मौला देखता रहेगा कि मौला मैंने हाथ बांध के तेरे दादे अली की विलायत को पहुंचाया था, मैं हाथ बांध के खड़ा हूं, मुझे खाली ना भेजना, कहो तो झोली उठा के आपके सामने खड़ा हूं, मेहमान भी हूं, मुसाफिर भी हूं, तेरे अकीदे का छोटा सा वकील भी हूं, खाली ना भेजी। मैंने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, मालिक इनकार तो हारिस ने किया है, बेज़बान जानवर ऊंटनी का कसूर क्या था, उसके शिकम से पत्थर क्यों निकला? अल्लाह कहता तुझे पता नहीं है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता, चाहे जानवर हो जो अली के दुश्मन का बोझ उठाए। जो हाथ उठा रहे हैं ये सैयदा से खैरात लेके जाएंगे। उनसे खत्म होने वाले। मैंने कहा परवरदिगार, चलो ये तो समझ में आ गई ऊंटनी वाली बात, ये हारिस वाली समझ नहीं आ रही। लगे तो वो क्यों? मैंने कहा जी कल मक्के में माज़अल्लाह ग्रंथ पे तो उंगली नहीं उठी थी, कुरान पे उठी थी, कलाम है तेरा, वहां तूने कहा मेरा महबूब बैठा है, मैं अजाब नहीं भेजता। वो पहुंचे हैं, मैं आपको वादा कह रहा हूं, आज भी आपका महबूब था, वही मोहम्मद है, यासीन है, तहा, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल, यासीन की सरदार। तो कल नहीं भेजा, आज क्यों भेजा? अल्लाह कहता है ये भी तो पूछने वाली बात है, मैं तुझे अपनी मिसाल में समझाता हूँ, तो तराई वालों को अपनी मिसाल में समझा। हुक्म, अल्लाह कहता है एक चौक में किसी होटल पर तेरी कैसेट चल रही हो तकरीर की, और उसी होटल पर एक इश्तिहार लगा हो, पोस्टर मजलिस का, जिस पर तेरी तस्वीर हो, तेरे दो दुश्मन आए, एक कैसेट को बुरा भला कहे, एक तस्वीर को, तुझे ज्यादा गुस्सा किस पे आएगा?
कपा, लेकिन ये भी पूछने वाली बात है, तस्वीर वाले पे गुस्सा आएगा चूंकि वो मेरा अक्स है। अल्लाह कहता है फिर मुझसे सवाल कर रहा है, कुरान मेरे कलाम का नाम है, अली मेरी फोटो का नाम है। जो खुश बैठे एक दफा ऊंचा हाथ कर ले, है अली। कदर दे हथ विच कज़ा दा हथ है, कदर दे हथ विच कज़ा दा हथ है, भिरा दे हथ विच भिरा दा हथ है। अजीब मंजर है खुम दे अंदर कि नबी दे हथ विच खुदा दा हथ है। नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फरमाया कभी अली अक्स खुदा है। बिस्मिल्लाह। जो मेरे अक्स को बुरा भला कहे उसे मैं कमजोर इंसान माफ नहीं करता। वो कादिर मुतलक का अक्स है अली, चेहरा है अली अल्लाह का। तराई वालों को जाफर से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। सरदार साहबान बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा अपना बेटा समझते हैं, कोई भाई समझते हैं, कोई नौकर समझते हैं। तराई के नौजवान बच्चे बात में सारे जाफर से प्यार करते। चलो मुझे जाफर को जाना चाहिए। तराई आ गया जाफर, मैं आया मिंबर पर, सारे उधर मुंह करके बैठ गए। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा हमें तुझसे प्यार है, तेरे चेहरे से नहीं। आपने मुझे कहा था बड़ा प्यार करते हैं, अगर मेरे चेहरे से नफरत है तो प्यार किससे है? ये हाथ बांध के जाफर खड़ा है, ये पैगाम ना दूं मैं लाहौर तक बीमार हो जाऊंगा। तू मुझे अच्छा समझे बुरा समझे, मेरी बला से है। अगर तू नमाज पढ़ता है उससे अल्लाह का चेहरा बाहर क्यों निकाल रहा है? एक दो, अब जो नहीं बोला वो पकड़ा गया है। अली वलीउल्लाह का मसला नहीं है, अली को मानने का मसला है। मेहरबानी से हाथ बुलंद करे जवानों। खत्म हो गया जाफर का बयान, जिंदगी बाकी तो मुलाकात करेंगे। जो जो मैं करता हूं वो यक्स कर रहा है। मैंने यूं किया, अक्स भी यूं कर रहा है। मैं यूं हूं, अक्स भी यूं हो गया। मैंने इधर देखा, अक्स इधर देख रहा है। अधिकार होता ना जुमला पड़ा तो मैं पीछे से यूं 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 जोर लगा कर मैं आप तक पहुंचा देता। अब है ही एक लफ्ज, उसके लिए कितना जोर लगाऊं? बस यूं आप समझ ले। मैंने मिसाल दे रहा हूं, मैंने मिंबर पे कहा अहलियाने तराई मैं बहुत बड़ा आलिम हूं। अक्स ने मेरे साथ कहा मैं बहुत बड़ा आलिम हूं। यार मुझे मोहब्बत वाले बंदे चाहिए, मोहब्बत करने वाला जमाना गुजर गया है। जो अली से मोहब्बत करता है अली की जान छोड़े, इश्क कर अली से। जो कि मोहब्बत के पांव मैंने कांपते देखे हैं, इसको मैंने बगैर जबान के बोलते हुए देखा है। इसके पांव कांप जाते हैं अली छूने से। जान छोड़ अली की, मिन्नत नहीं की अली ने कि तू आके शिया हो। अली मिन्नत वाला पीर नहीं है, अली बड़ा बेनियाज है। अली को बंदों की जरूरत ही नहीं है। यार हम अली को मान ले तो अली को क्या फायदा? सारा जहान अली को छोड़ दे तो अली को नुकसान क्या है? कोई भी नहीं, फायदा आपका है। मैंने मिंबर पे कहा मैं यूं कर सकता हूं। अक्स मेरे साथ कह रहा है मैं यूं कर सकता हूं। मेरे बाद क्या बात है, मेरे बाद नहीं मेरे साथ साथ कह रहा है। जब आदमी से कहे जो हमारा खुतबतुल बयान सुनकर हमें मुशरिक और काफिर कहते फिरते हैं कि अली का ये खुतबा पढ़ पढ़कर बंदों को गुमराह कर, तो ऐसी बात नहीं है। समझ जाना खुदा का वास्ता जाफर के पास अब लफ्ज नहीं रहे कि मैं ज्यादा जोर लगा सकूं। यही वजह है अली है अल्लाह का अक्स। अल्लाह अर्श पे बैठ के कहता है मैंने आदम को बनाया। ये कूफा के मिंबर पे अक्स कहता है मैंने बनाया। मैं दिल से आपको कह रहा हूं वाह 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 वाह। सारे काम अल्लाह वाले करके फिर सजदा कर देता है। मैं अल्लाह बनने नहीं आया ना, मैं अल्लाह हूं। और ये भी कितने लुत्फ की बात है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक अल्लाह के जितने नबी भी दुनिया से बाज़ाहिर रुखसत हुए तो कोई नबी मुतमईन होके नहीं गया। हर नबी को इंतजार है कयामत का दिन आएगा, अल्लाह का अर्श लगेगा, अदल की कुर्सी लगेगी, फिर अल्लाह हमें बताएगा कि हमने जितने काम उसके लिए किए उसने कबूल कितने किए।
थके हुए लोग, क्या बात है, थक जाना आपका घंटा हो गया पूरा। यही वजह है, सिर्फ अल्लाह की कायनात में मेरा और आपका मुर्शिद अली है, जिसने 19 रमजान को आज के दिन अदालत खुद लगाई, खुद आदिल बन के, जज बन के कुर्सी पे बैठा और अपनी खुद सनद दे के चला गया कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया। और 20 रमजान वाले दिन हसन मौला ने पूछा था बाबा से कल के दिन कि बाबा वो कौन सी कामयाबी है जो आपको कल मिली है? अली फरमाते हसन, ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि मैं सजदे में शहीद हुआ हूं, और जिन्होंने मुझे अल्लाह माना हुआ है वो तो झूठे हो गए। सरदार साहब कहते हैं कि जाफर अली को अल्लाह कहता है, नहीं, अली बंदा है, अल्लाह के बंदे का बंदा है। खुद अली ने फरमाया, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूं। तो मोहम्मद अल्लाह का अब्द, अली मोहम्मद का अब्द है। हम अली के फज़ाइल ज्यादा इसलिए पढ़ते हैं कि पहले अब्द को तो समझो। और यहाँ पर जो तर्जुमा अंगूठा छाप लोगों ने किया कि अली गुलाम आने मोहम्मद में से एक छोटा सा गुलाम है, छोटा गुलाम तो अली है, बड़ा कौन है? या जहाँ अब्द का माने सदा जुल्फ़िकार अली खान गुलाम नहीं है, जहाँ अब्द का माने मीर अली खान जी अब्द है, अली मोहम्मद का अब्द है, बस। यहाँ गुलाम का तर्जुमा किसने कहा कि अंगूठा छाप लोगों ने किया। अगर अली मोहम्मद का गुलाम होता तो बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। कोई तो होगा जिसके अंदर अली होगा, सदा सुखी रहो जो मुस्कुरा रहे हो। अली की सबसे बड़ी कामयाबी है खुदा को मनवा के जाना। अली अमीर इतना है कि यूं इशारा करे तो कायनात को रिस्क पहुंच जाता है, और गरीब इतना है कि बेटा पानी मांगता रहा। अल्लाह 19, 20, 21 3 दिन और 3 रातें हैं। आज से ज़ैनब ने सोना छोड़ दिया है। 1 घंटा हो गया मुझे आपकी मोहब्बत में पढ़ते हुए। जितना ढेर सारा पढ़ा है ये मैंने आपके लिए पढ़ा है, तो थोड़ा सा उस बीबी के लिए पढ़ना है जो कहीं ना कहीं पर्दे में तशरीफ फरमा होगी। वो हमारा इल्म सुनने नहीं आती, वो खुद आलम गैर मुअल्लिमा है। वो इसी इंतजार में थी कब ये फज़ाइल छोड़ेगा, कब ये हम गरीबों की बात करेगा, कब मैं ज़ैनब है करके मोमिनीन को सुना। मजलिस का रुख कुछ अजीब हो गया है, तुम्हारे अंदर की मोहब्बत आंखों से बह रही है। नौकरों से जो है कर रहे हो, कभी किसी दुख में है ना करो जो ज़ैनब की यतीमी पे गुर्बत पे हो। कायनात का, क्योंकि अली की ज़ियारत में जुमला सलाम अलैका या अव्वल अल मज़लूम, ऐ कायनात का पहला मज़लूम। तेरे छठे मौला से पूछा गया था, मौला सबसे बड़ा गरीब कायनात का तो हुसैन है, थोड़ी सी है नीचे करना, क्योंकि सादिक मौला का फरमान है अपने दुख में है करना हराम है। जो बंदा अपने दुख में है करे तो वो हराम करता है। पूछा गया मौला फिर अल्लाह ने लफ्ज़ है बनाया क्यों है? फरमाया हमारे लिए बनाया है, जब भी करनी है हमारी गुर्बत पे करनी है। आज फिर सारे जो इकट्ठे हो गए वो बीबी ज़ैनब को पुरसा देने, है कि ये बगैर घर न जाना। आपको पता है कि जब इब्ने मुलजिम मलऊन अली के सामने पेश किया गया, आज के दिन रस्सियों में जकड़ा हुआ अली के सामने खड़ा है, अली जोश में उठकर बैठे बिस्तर पर, और इसे देखकर अली ने जुमला पता क्या कहा? अली फरमाते हो मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था, मैं तेरा आदिल इमाम नहीं था। ये इसने जवाब नहीं दिया। अली फरमाते हैं तेरा जवाब देना वाजिब है मुझे। अली बोले तो तकदीर बोल पड़ती है, तू कैसे नहीं बोलेगा? इसने इशारा किया मेरा गला खुश्क है, हल्क
अली फरमाते हैं सर फौरन जा अपनी कुलसूम बहन के पास। उसे कहा मैंने जो शरबत का जाम रखवाया था, सर चूमा। फिर अली उधर आया जहां अली की बे औलाद बेटी सो रही थी, फिर अली ने कुलसूम का सर चूमा। फिजा कहते फिर अली उधर आए जिधर हया की मलका ज़ैनब सो रही थी, अली ने पहले ज़ैनब का सर चूमा। यार कोई है जो सर का मातम कर सके। फिर अली ने ज़ैनब की किस्नियां चूमी। सुन मुझसे, फिजा कहते उस वक्त मैं तड़प के उठी जब अली उधर आया जिधर ज़ैनब के पांव थे। अली ने पहला बोसा ज़ैनब के पांव पे दिया। फिजा कहते मैंने कहा या अली ये कैसा प्यार है। अली कहते फिजा चुप कर, यही पांव कभी शाम के बाजार, कभी शराबियों के दरबार, कभी बेहयाओं का शहर होगा। अल्लाह अकबर। खत्म हो गई मेरी पढ़ाई। आखिरी जुमला, उसके बाद दुआ है। जहां से आए हो खुश रहो। मौला सरदार साहिबान को इससे ज्यादा खुशी अता फरमाए। शहादत 3 दिन 4 दिन आप सुनेंगे उलमा से जाकिरीन से। एक जुमला मेरी हसना से मैं पढ़ दूं, जिंदगी बाकी बचे ना बचे। ये जो 20 और 21 की कल की रात है ना, दरमियानी शब, सुबह की अजान से पहले 18 बेटे अली के खड़े हुजरे में, कोने में 3 बेटियां बैठी हैं। हसन कहते अली टेप छोड़ के उठे, फरमाया मेरे बेटे मेरे साथ वादा करो, जहां अल्लाह के दीन को जरूरत पड़ेगी बचाओगे। हसन कहते हम 17 बेटे वादा करके दूर हुए, फिर भी अली दाएं बाएं देखते रहे। मैंने कहा बाबा आप किसे ढूंढ रहे? फरमाया सबने वादा किया है, हुसैन कहाँ है? आपकी जवानी पर मैं अपने बच्चे कुर्बान कर दूं, जो जवान होकर खूबसूरत है कर रहे। इसी जुमले पर ना थकना, आखिरी जुमला है। हुसैन आया सामने, बाबा हुक्म फरमाया सबने वादा किया, तूने क्यों नहीं किया? हुसैन कहते मैं वादा करता हूं लेकिन बेटों को बाहर भेज। अली ने हुक्म दिया हसन सबको बाहर ले जा। हुसैन पता नहीं कैसा वादा कर रहा है। हाँ हुसैन अब बोल। हाथ बांध कहते बाबा एक वादा करना है, एक लेना है। फरमाते लेना कौन सा है, करना कौन सा है? हाथ बांध कहते जहां तेरे अल्लाह के दीन को जरूरत पड़ेगी हुसैन पीछे नहीं हटेगा, सब कुछ कुर्बान करूंगा। लेकिन एक वादा बाबा तू भी कर, जब मैं दीन बचाऊंगा तू देखने आएगा। अल्लाह अकबर। अब वो है कि है जिस है कि खैरात बीबी ज़ैनब ने आपको दे दी है। अब वो मातमी है करने वाले मिल गए हैं बीबी ज़ैनब को। तू देखने आएगा। फरमाते मैं वादा करता हूं मैं तेरा दीन बचाना देखने आऊंगा, लेकिन बता कब आऊं? अब या मेरे साथ खत्म हो जाए या तू सर का मातम करो जो चुप करके बैठ जाते हो। हुसैन कहते बाबा 28 रजब आधी रात होगी, मैं काफिला लेकर घर से निकलूंगा। बाबा तू आ या ना आ तेरी मर्जी। बाबा मैं 3 शाबान को मक्के पहुंचूंगा, मैं खीमे लगाऊंगा, तू देखने आ या ना आ तेरी मर्जी। बाबा जब 8 ज़िलहज होगी सारा जहान हज पढ़ेगा, मैं इहराम तोड़ूंगा। बाबा तू आ या ना आ तेरी मर्जी। हुसैन कहते हैं 9 ज़िलहज का दिन होगा, मेरा मुस्लिम कूफा में गरीबी की मौत मारा जाएगा। बाबा तू देखने आ या ना आ तेरी मर्जी। अली तड़प के कहते हैं बताता क्यों नहीं, मैं कब देख रहे हो? हुसैन कहते हैं 2 मुहर्रम का दिन होगा, मैं करबला के जंगल में पहुंचूंगा। बाबा तू आ या ना आ तेरी मर्जी है। अली कहते फिर आऊं कब? हुसैन कहते बाबा 7 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, दुनिया के जानवर पानी पिएंगे, मेरी एक 4 साल की बेटी शकीना होगी, वो खाली प्याला लेकर पानी मांगेगी, तू आ ना आ तेरी मर्जी। हुसैन कहते हैं बाबा 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, जिसे मैं बुरकू में पालूंगा, उसके कलेजे में बर्छी लगेगी। बाबा तू आ ना आ तेरी मर्जी है। हुसैन कहते हैं बाबा मैं 6 महीने के बच्चे की कब्र बनाऊंगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। बाबा मैं अब्बास के बाजू उठा लूंगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। अली पलंग छोड़ के उठे, हुसैन से कहते फिर कब आऊं? हुसैन कहते बाबा मैं 13 ज़रबों से मारा जाऊंगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। अली कहते आऊं कब? हुसैन उधर दौड़ा जिधर बहन ज़ैनब बैठी थी, बहन को सीने से लगा के शबीर कहते बाबा मेरे अकबर की बर्छी पे ना आई, लेकिन जब ज़ैनब
वास्ता ये रोती हुई आंखों से हम तक बारकान में हाथ उठा के खड़े हैं। हमारे गुनाह माफ फरमा कर हमारी दुआएं मुस्तजाब फरमा। अमीरुल मोमिनीन की पाक बेटियों की यतीमी का वास्ता, प्रदेश में यतीम हो गई अली की गरीब बेटियाँ, मेरा मालिक ज़ैनब सैयदा की बहनों का वास्ता, जितने अज़ादार मरीज़ हैं बिलखसूस हमारे बड़े सरदार साहब मरीज़ हैं, उनको शिफाए कामला और सैयद आजला अता फरमा। नईम खान को शिफाए कामला और आजला अता फरमा। सरदार अमीर अली खान साहब ने ये सब माता में अमीरुल मोमिनीन का एहतमाम किया है। मेरा मालिक हमारे सरदार पर रहमत का, बरकत का, सेहत और सलामती का नज़ूर फरमा। उनकी औलाद को सलामत फरमा। सरदार जुल्फ़िकार अली खान की ज़िंदगी दराज फरमा। सरदार अज़हर खान साहब हमारे बड़े हैं, मालिक इनको सेहत और सलामती और ज़िंदगी अता फरमा। जितने अज़ादार बैठे हैं, सरदार कौसर खान मरीज़ हैं, मेरा मालिक उनको शिफाए कामिला वाजिब अता फरमा। जितने अज़ादार यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए नाम बनाम अली की इज़्ज़त का सदका में मेरा मालिक सब की दुआओं को शर्त कबूलियत अता फरमा। नौजवानों को कामयाबियाँ नसीब फरमा, बुजुर्गों को सीहत और ज़िंदगी अता फरमा। इस पूरे इलाके पर रहम करम का नज़ूल फरमा। इनको हर मैदान में सरदार अमीर अली खान को, इन तमाम सरदारों को कामयाबियाँ नसीब फरमा। दुश्मनान के शर से महफूज फरमा। इमाम हुसैन की आज़ादारी के अलावा दुनिया के हर गम से महफूज फरमा। अमीरुल मोमिनीन की विलायत के सदका में बेरोज़गारों को बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। मेरा मालिक जितने अज़ादार मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा फरमा। जितने अज़ादार जहाँ पर बे औलाद हैं, सैयदा की इज़्ज़त के सदका में उनको सेहत वाले इज़्ज़त वाले बेटी अता फरमा। मेरा मालिक जहाँ जहाँ पर पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में वबाई अमराज का मसला है, मेरा मालिक इससे तमाम अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों को महफूज फरमा। विलायत अली पर हमें कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमा। आले मोहम्मद के गुस्ताखों के साथ मेरा मालिक उनके शर से महफूज फरमा। इमाम हुसैन की इज़्ज़त के सदका में हमारी दुआओं के शर से कबूलियत अता फरमा। हम सब के इलाकों की एक दुआ है, हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा कुल वलीयकल हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअतिन व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना अतात उसके नहु वर्ज़क़तहुम व तुमत्तिअहुम फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद माल मुहम्मद अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मद माल ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला